गठबंधन में अब तक सीटों का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी लगातार टिकट बांटने में जुटी है। आरजेडी ने दरभंगा और मधुबनी में भी उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। दरभंगा से ललित कुमार यादव और मधुबनी से अली अशरफ फातमी को टिकट दिया गया है। वहीं ललित कुमार यादव को पार्टी सिंबल मिल भी चुका है। बता दें कि इससे पहले आरजेडी ने 13 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद की 2 बेटियां मिसा भारती और रोहिणी आचार्य शामिल है। मिसा भारती को पाटलिपुत्र से तो रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट देने का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने 2 और उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। ललित कुमार यादव को दरभंगा से आरजेडी ने सिंबल दिया है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक के बाद एक आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। हालांकि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर समझौता नहीं हुआ है। सीटों को लेकर बंटवारे की बात करें तो अभी तक औपचारिक बातें नहीं कही गई हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। और रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, अभी इंडी गठबंधन में सीट समझौता नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरजेडी की बात करें तो आरजेडी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। ऐसे में क्या वाकई गठबंधन में सब कुछ ठीक है और कांग्रेस क्या वजह है कि बैकफुट पर बैठी हुई है? देखिए, अगर बात करें यहाँ पे तो आरजेडी को बिहार में खोने को कुछ नहीं है लोकसभा चुनाव के हिसाब से, चूंकि 2019 के चुनाव में एक भी सीट आरजेडी नहीं जीत पाई थी। ये अलग बात है कि जो सर्टेन उनके जो वोट बैंक हैं और साथ ही साथ प्रभाव है उनका। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो एक सीट पर या जीत मिली थी किशनगंज पे। और इस तरीके से देखें तो यहाँ पे अब जो नए समीकरण हैं अब उसके हिसाब से आरजेडी जो है मन बना रखी है कि कांग्रेस को पिछले बार की तुलना में उतना भी सीट नहीं देना है। हालांकि कांग्रेस ने 15 से बार्गेन शुरू किए थे, फिर 2 डिजिट का आखिरी अंक यानी 10 पे आकर बात हुई थी, फिर 9 पे आई, लेकिन 6 सीटें देने को तैयार है लालू प्रसाद। और साथ ही साथ हालांकि अभी इसकी औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। 3 सीटें जो है वो माले को यानी CPI-ML और 1 CPM और 1 CPI को। तो इस तरीके से 5, 6, 11 और 29 सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ये अंदर खाने लगभग तय है। अब इस 6 सीटों को जो बढ़ाने की बात है, इसकी खींचतान में कांग्रेस जो है अपनी ओर से कोशिश कर रही है। लेकिन उन जगहों पे भी आरजेडी अपने उम्मीदवार घोषित करते जा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट या फिर अपने प्रभाव या फिर उनके लिए एक बेहतर वहाँ पे फाइट होगी। लिहाजा उन सीटों को लेकर मन बना रखी है कांग्रेस, लेकिन आरजेडी वहाँ से भी उम्मीदवार दे रही है। अब बात कर लीजिए आप सिवान की। सिवान में हर हाल में CPI-ML जो है वो उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार नहीं है और वहाँ पे वो अपनी उम्मीदवारी देने को लेकर रिजिड है। दूसरी ओर आरजेडी हर हाल में कह रही है कि वहाँ पे वो अपने उम्मीदवार देंगे, सिवान सीट की बात ना करें। तो इस तरीके से वहाँ पे एक खींचतान बनी हुई है लेफ्ट के साथ आरजेडी की। दूसरी ओर अगर बात करें, देखिए पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर और वहाँ पे उन्होंने अपनी दावेदारी की, वहाँ पे सभा की और एक सीट वहाँ पे उनकी जो है वो मानी जा रही थी। इससे पहले लालू प्रसाद से मिले थे पप्पू यादव। लेकिन चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आरजेडी एक के बाद एक अपने उम्मीदवार उतारे जा रही है। आपको बता दें कि अब तक इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर किसी भी तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इंडी गठबंधन में आरजेडी एक के बाद एक उम्मीदवारों को सिंबल दे रही है। दरभंगा में विधायक के बेटे की एक फरियादी की पिटाई करने का